मुझे ये बताएं गुलिराना जी, जो हमारी इंडस्ट्री है सपोर्ट कास्ट को लेके, जो मैं समझ रही हूँ, अभी सवाल भी पूरा नहीं हुआ, मैं मुझे समझ आ गई आप क्या सवाल करने वाले हैं। सपोर्ट कास्ट की तरफ उनका रवैया कैसा है? बहुत बुरा। That's a bitter truth. Why? हाँ, अभी तो बताया आपको मैंने। सपोर्ट कास्ट भी अगर फॉर्च्यूनर में आएगी और अगर ड्राइवर के साथ आएगी, उसके साथ रवैया अलग होगा। सपोर्ट कास्ट अगर रिक्शा करा के आएगी, उसके साथ अलग होगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक बुरी तरह से जो है वो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का करम है मुझ पे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कि अल्लाह ने वो जगह बना दी कि कोई सामने बोलता नहीं है। तो मैंने तो बहुत बुरी तरह डांटा। एक खातून एक छोटे से बच्चे को लेकर आई हुई थी, मेरा ख्याल है 6 माह का भी नहीं था। तो जब वो बाहर निकली हैं तो मैं भी अपना सीन ख़त्म करके निकली हूँ, तो वो सड़क पे खड़ी हुई थी और मेरे हाथ जो बच्ची होती उसने पहचाना, उसने कहा बाजी ये वही खातून है जो अभी हमारे साथ थी। मैंने कहा अच्छा। सीन करा के सीन करा के वापस मुड़ी। तो मैंने पूछा उससे, बिठाया, मैंने कहा कहाँ रहती हो? तो मेरा ख्याल है कराची का एक अलग कोना था कोई वहाँ, और ना कुछ। बहरहाल ये रवैया, वजह मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कोई वजह है ही नहीं। निकाल के दिखा दें आप मुझे कोई वजह। ये बड़ी एक मैं बता रही हूँ कितने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत कम नजर आते होंगे आपको, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो वो जो बड़े एक्टर्स हैं वो भी उनकी तरफ जा रहे होते हैं, उनकी तरफ आ रहे होते हैं। दिस इज नॉट राइट। जिनके लिए शायद ये प्रोफेशन एक हॉबी है, हाँ वो जी, उन सपोर्ट का। जी 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 जी, पैसा तो है, मशहूरी नहीं है। उन्होंने कहा आप क्या उनकी करिए, उनकी एक्टिंग कर लेने, टीवी पे आएंगे, पैसा तो ऑलरेडी है। ना करते मेरा इंटरव्यू तो ज्यादा बेहतर था। नहीं, ये बहुत जरूरी है कि हाँ हम क्योंकि हम लीड एक्टर्स का तो इंटरव्यू करते हैं हमेशा, हम डायरेक्टर्स का भी करते हैं, हम राइटर्स का भी करते हैं, बट सपोर्ट कास्ट जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि एक ड्रामे की बैकबोन है। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट इज वेरी मैं इंपॉर्टेंट। हमेशा हमारे आरिफ खान साहब डायरेक्टर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने शूट कैंसिल कर दी थी। ये भी चीज़ मैंने उनसे सीखी कि इतना इम्पोर्टेंट वो सीन होता है जो ज्वाइन करने के लिए होता है, जिसमें 2 खवातीन, वो उसको ऐसा ले लेते हैं जैसे बिल्कुल कोई बेकार सी चीज़ है। वो इतना बुरा लग रहा होता है। जैसे डॉक्टर का सीन है, जैसे आप कोई मर गया तो कहेंगे उसी आपके वो मर गए, तो ये कितना एक जुमला उससे जो है, लेकिन वो इसलिए कि पैसा ना खर्च करना पड़े, तो कोई आप अच्छा एक्टर ले लें, ढंग से पैसे दे दें, इसलिए कि पैसे की कमी नहीं है इस फील्ड में। पैसे की कमी नहीं है ना, कहाँ कमी है? करोड़ों रुपए का सीरियल तो बन कहते रहा हैं कि है। हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, हम तो वो ड्रामे बना ही नहीं पा रहे जो हम बनाना करना चाहते चाह हैं। रहे हैं फिर की मतलब पता नहीं, वो मेरे ख्याल से टाइटैनिक बनाना मार चाह रहे हैं। जाके शूट करना चाह रहे हैं। असल में पता क्या है, ये नहीं पता, नियत की कमी है। वो तो खैर बिल्कुल ही कमी क्या है ही नहीं। वो तो जो पहली कॉल आती है वो जी फलाना, बात ही यहाँ से शुरू करनी है, फिर कैसे जो है वो। असल हमारा इंटरव्यू कहीं और जा रहा है। जाने दें गुलिराना जी, पता चले ना, पता चले कि हमारे जो इतने सीनियर एक्टर्स हैं जिनको स्क्रीन के ऊपर देख के सारी ऑडियंस भी रश भी करती है और खुश भी होती है देख के, और कहती है यार कि वाह क्या अदाकारी की, काश हम उनकी जगह होते। उनके चैलेंजेस के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को नहीं पता। पता होना चाहिए मैं समझती हूँ, लेकिन पता होने नहीं देते लोग इतने। ये हमारा ना सबसे जो ड्रॉबैक है, हम लोग किसी की मजबूरी से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना जानते हैं, और मजबूरी बड़ी बुरी चीज़ है। अब जब जो इंसान मजबूर होता है, कोई उससे पूछे, आपको 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपके पास और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है कोई, आप वहाँ काम करते रहेंगे। एंड दिस इज हैपनिंग विद आवर सपोर्ट इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। अब वो कहाँ जाए? वो 3 महीने की तनख्वाह वहाँ नहीं मिली तो कौन उनको कोई और जगह काम देगा? वो तो मजबूरी से ही फ़ायदा उठ रहा है ना। और क्या हो रहा है मुझे बताइए, क्या आपके पास इतने पैसे नहीं? करोड़ों रुपए के ड्रामे बन रहे हैं। फिर तो जब ये हाल है तो सपोर्ट कास्ट की जो कैरेक्टराइजेशन होती है, जो कैरेक्टर होता है, देखें ना फिर क्या होता है, उसमें तो कोई थॉट जाती नहीं होगी। देख लें ना आप, देखें। तो मैं यही बता रही, मजबूरी का नाम शुक्रिया चल रहा है ना। बड़े अदाकारों को जो हम देखते हैं, आप जैसे अदाकार जो हमें स्क्रीन पे मुझे नजर तो आते आप हैं, बड़े अदाकारों में शामिल ही ना करें बिल्कुल भी। मैं तो एक जो बड़े सपोर्ट कास्ट के इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल्स में होते हैं, आर वी टू देन अज्यूम कि ये 100% आपकी अपनी एफर्ट ही है फिर? क्योंकि मुझे जो आपसे बात करके अंदाजा हुआ है कॉन्वर्सेशन से कि यहाँ पे तो मतलब
किसी की कोई परवाह एज सच, अदरवाइज तो कोई नहीं करता। देखें जी, एक ट्रेंड बन गया है कि जो जितने ज्यादा नखरे करेगा उसको वो इतना ही हाईलाइट होगा, इतनी ही हाइप मिलेगी, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। दैट्स व्हाट आई टॉट माय सन इवन। बेटे मैंने कहा देखो, आंखें पैर जमीन पे रखो, आंखें भले ऊंची रखो, पैर आपके जमीन पे होने चाहिए हमेशा। तो ये जो अब मैं कॉन्वर्सेशन अगर ये करना चाहूँ कि गुलिराना जी, जो सपोर्ट कास्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं एक ड्रामे के अंदर, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, या उनको राइटर को क्या अटेंशन पे करनी चाहिए उनके बारे में लिखने? मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं जो हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए, उनको भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए। मैंने किसी से पूछा, एक जूनियर कास्ट में हमारे थे, मैंने कहा बेटे एक्टिंग कर, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, अच्छा काम कर सकती हो तो। और उन्होंने कहा नो नो नो, हम ऐसे ही ठीक है, हम आदत हो गई है कि ठीक है गए आज के डेली वेजेस पे पैसे मिले और चलो जी घर चले गए। तो इट इज़ वाइस वर्सा, मैं समझती हूँ अगर उधर से नहीं हो रहा तो हमारी तरफ से मेहनत। वो कहते हैं ना, अब ये जुमला आई डोंट नो इससे रिलेट करेगा या नहीं करेगा, गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। डू यू गेट मी? तो अगर मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हासिल ही हो जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है उसे भी कुछ हासिल होना चाहिए। तो इट्स लाइकवाइज। फरियाद में जो आपका कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि इट्स नॉट सपोर्ट कास्ट पर से, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीड कैरेक्टर ड्रामे के। फरियाद फरियाद में जो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ड्रामे हमारे मुल्क में इस तरह के बनने के वेयर सपोर्ट कास्ट इज रेलीगेटेड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉर्नर। अब नहीं ऐसा। आपको लगता है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, काफी, अब तो काफी ड्रामाज आप देख रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन का तो कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स और ये बहुत बहुत हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं। व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दैट चेंज टू? क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? मेरा ख्याल है कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं काम में, और जिनका विजन है और जो समझते हैं कि इससे टाइप कास्ट से निकल कर अगर आगे जा सकते हैं तो उसमें भी कामयाबी है। मुझे तो यही वजह, क्योंकि अब जो अब हम देखते हैं शोबिज़ में, एक ज़माना था, शायद अब नहीं है, एक ज़माना था जब आप कहते थे कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो कहते हैं जी और क्या काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं। अब वो नहीं रहा, तो इस वजह से अब हमारे जो एक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और भी कुछ हैं, वो अपने पेशे की तरफ जाने से बेहतर यहाँ आना समझते हैं। तो ये वजह हो सकती है। एज एन एक्टर डू यू हैव दैट हंगर कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर करूं या मैं इस तरह का करूं? एक एक्टर को शौक तो होता ही है। हाँ पर मुझसे वो नहीं कहा जाता कि वो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं एक लंगड़ी का किरदार अदा। अरे भाई जो है उसमें तो कुछ कर ले अगर जो है जो कर रहे हैं उसमें अगर कुछ नहीं कर सक रहे तो फिर आप और किसी चीज़ की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप उस पर अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करती हैं? आप सारे ड्रामे देखती हैं जिस इसका? नहीं देख ही नहीं पाते ना, 10:30 बजे तो घर आते हैं, और मुझे वो यूट्यूब पे, और पता नहीं मेरी आदत है, आपको पता है मैं मूवीज़ नहीं देख पाती इसलिए कि सिनेमा, मुझे मूवी सिर्फ सिनेमा में ही ठीक लगती है। मैं मूवी को इस फ़ोन पे या कमरे में बैठ के नहीं देख सकती। अच्छा,